Okay, so good morning everyone. Welcome to today's maths revision class for JEE 2021 जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो नाउ। उसमें हमारे बहुत सारे चैप्टर्स के रिवीजन हो गए हैं। सो लेट अस सी आवर रिवीजन ऑफ M14 विच इज योर कॉनिक्स 2, जिसमें हम रिवीजन करने वाले हैं पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ओके, एंड पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी हमने रिवीजन कर दिया था जब हम स्ट्रेट लाइन देख रहे थे। यू कैन टेल मी यस राइट। चलो, तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन के टाइम पे पक्का ना पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन का रिवीजन हो गया था राइट। तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन के टाइम पे हमने जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन भी देखा था। जनरल, क्योंकि क्या 11th में भी यही चैप्टर चल रहा है अभी। कॉनिक्स 1 वहां पे शुरू हुआ है एंड पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल में उन्हें करा रहा था। तो ये याद नहीं आ रहा कि किस क्वेश्चन किस सेक्शन में कितना हुआ है राइट। चलो, सो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सबसे पहले उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख देते हैं। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। चलो आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन आपका पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होगा, ये आपका सर्कल कब होगा, ये आपका कॉनिक्स कब होगा, वो सारी चीजें। चलो, यस। सो सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट राइट, डेल्टा डिटर्मिनेंट इज ए बी सी एफ जी एच, फिर उसका सिमेट्रिक एच जी एफ। फॉर pair of straight line your determinant is equal to 0 right। if determinant is equal to 0 then it is your pair of straight lines। for pair of straight line determinant equal to 0 next। फिर a equal to b equal to 1 for circle। okay, for circle a equal to b, जो 1 हो या ना हो चलेगा क्योंकि आप उसे डिवाइड कर सकते हो, h equal to 0। व्हाट इज डिटर्मिनेंट फॉर सर्कल, क्या सर्कल के लिए डिटर्मिनेंट 0 होगा? ओके ओके, तो सर्कल के लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, क्या पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के लिए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0? और उनके लिए भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। क्विकली, यस। सो योर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर बोथ ऑफ देम, कॉनिक्स 1 कॉनिक्स 2। फिर एक्स्ट्रा कंडीशन फॉर पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की 2ab, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी और 2ab, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी फॉर इलिप्स, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। एंड इलिप्स के टर्म में, सॉरी एसेंट्रिसिटी के टर्म में, फॉर पैराबोला योर एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1, फॉर इलिप्स एसेंट्रिसिटी लेस देन 1, फॉर हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। तो ये सब तो आपको अब दिमाग में अच्छे से छप ही गया होगा। हमने ऐसे याद रखा था, हाइपर मीन्स हाई, हाई मीन्स ग्रेटर देन, ओके। एंड एसेंट्रिसिटी को एच स्क्वायर के टर्म में हम देख रहे थे, तो बाकी का वह हो जाएगा लो, पैराबोला के लिए 1 होगा, दैट इज ऑल्सो क्लियर। वन मोर थिंग, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट ये डेल्टा इक्वल टू 0 है, इफ डेल्टा इक्वल टू 0, कैन आई से दिस रिप्रेजेंट पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन? पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो डेल्टा इक्वल टू 0 है, वो हमें पता है, बट क्या अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो वो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा?
इफ P implies Q then Q implies P. इसमें आपका सेंगेज का एक क्वेश्चन था, नो यस इफ डेल्टा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, ऐसा जरूरी नहीं है, डज नॉट इम्प्लाई कि वो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, वो डिपेंड करेगा, राइट। एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया था कि जिसमें वो बस एक पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा था, राइट। इफ देयर इज ओनली वन पॉइंट, वो इक्वेशन आपका सेकंड डिग्री इक्वेशन ऐसा था कि वो सिर्फ एक पॉइंट डिनोट कर रहा था, वो ऐसा इलिप्स था जिसकी रेडियस 0 थी, जिसके मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दोनों 0 थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक ऐसा इलिप्स आपको दिया गया था सेंगेज वाले क्वेश्चन में, आप ऐसा मान लो कि ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 है, सो इफ डेल्टा इक्वल टू 0 it can represent point as well. ओके, ये पॉइंट किस तरीके से था, सर्कल विथ 0 रेडियस और इलिप्स विथ 0 रेडियस। चलो नेक्स्ट, तो ये हो गया आपकी ये सारी चीजें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कॉनिक्स, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं आपका पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले आपका डेफिनेशन डिफाइन थी, डेफिनेशन कैसे डिफाइन थी, उसका लोकस कैसे डिफाइन था। ये एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, राइट, दिस इज सपोज पॉइंट, उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एंड कोई फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज देयर इज एनी वन फिक्स लाइन, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम नाम दे रहे थे pm। सो यहाँ पे आपका एक रेशियो कांस्टेंट रह रहा है, दैट इज ps बाई pm, एम आई राइट। ये पॉइंट P उस तरीके से मूव कर रहा है कि जिस तरीके से उसका PS बाई PM का रेशियो कांस्टेंट रह रहा है, जहाँ पे S आपका एक फिक्स पॉइंट है एंड लाइन आपकी फिक्स है, एंड ये PS बाई PM के रेशियो को हमने नाम दिया था एसेंट्रिसिटी, दिस इज योर एसेंट्रिसिटी। फिर एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, उस हिसाब से आपको अलग अलग कर्व मिल रहे हैं, ओके। फिर वहीं पे हमने देखा था कि फॉर सर्कल इक्वल टू 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 के लिए अभी हमने देख लिया। चलो सर्कल के लिए एसेंट्रिसिटी क्या होगी, हाँ, तो सर्कल के लिए आपकी एसेंट्रिसिटी हो जाएगी 0 फॉर सर्कल, योर एसेंट्रिसिटी इज 0, एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 0 फॉर कॉनिक सर्कल, एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 0 फॉर सर्कल, PS बाई PM, क्योंकि वहां पे कोई स्ट्रेट लाइन होगी ही नहीं, इसी से उसका डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। एंड फॉर पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस शुड बी इनफाइनाइट, ओके, फॉर पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस शुड बी इनफाइनाइट, ठीक है, ये आपको दिया गया था। फिर सारी चीजें डिफाइन थी अलग अलग, जैसे आपका हो गया वर्टेक्स, फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम, एक्सिस, वो सब मुझे डिफाइन करने की जरूरत है वापस। चलो आप मुझे फटाफट फटाफट बताते जाओ, राइट, व्हाट वाज योर एक्सिस, वर्टेक्स, फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम, चलो एक्सिस सिमेट्रिकली डिवाइड्स, ओके, मतलब axis is the straight line passing through the focus and perpendicular to the directrix is called axis of the conic section, just a minute, हाँ। उससे पहले ये जो आपका फिक्स पॉइंट था, दिस इज कॉल्ड योर फोकस, दिस इज कॉल्ड योर डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस में से आप लाइन पास कर रहे हो जो आपके डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर है, दैट इज योर एक्सिस, राइट, फोकस में से लाइन पास हो रही है जो आपके डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर है, दैट इज नथिंग बट योर एक्सिस। चलो देन वर्टेक्स, वर्टेक्स इज यस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड कॉनिक्स, राइट, इन दोनों एक्सिस और कॉनिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टेक्स।
एंड ये आपको पता है कि इलिप्स में ये आपकी हो जाती है मेजर एक्सिस, हाइपरबोला में हो जाती है आपकी ये ट्रांसवर्स एक्सिस। बट वो इलिप्स और हाइपरबोला देखेंगे तब उसके नाम अच्छे से याद रखेंगे। फोकल कॉर्ड, तो ऐसी कॉर्ड, कॉनिक्स का ऐसा कॉर्ड जो फोकस में से पास कर रहा हो, राइट, कॉनिक्स का ऐसा कॉर्ड जो फोकस में से पास कर रहा हो। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट मतलब कॉनिक्स के ऐसे कॉर्ड जो उसकी एक्सिस को परपेंडिकुलर हो, उसे हम डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे, हाँ या ना? ओके, क्योंकि उसके लेंथ एक्जेक्टली हो जाएगी आपके डबल ऑर्डिनेट, एम आई राइट? प्लस वाई माइनस वाई, टू वाई टू वाई टू वाई। Okay, any chord which is perpendicular to axis. And now focal chord. So focal chord, sorry, latus rectum. Latus rectum is any double ordinate which is passing through focus, or any focal chord which is your double ordinate. So it is combination of both. So this is your latus rectum कि जो focus से भी पास होगी and axis को भी perpendicular होगी, focus से भी पास होगी and axis को भी perpendicular होगी। Clear? ये है, ठीक है। फिर पैराबोला की नॉर्मल चीजें। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम पूरा रिवीजन टेबल वाइज ही करते जाते हैं, राइट? यहाँ पे पूरा टेबल बना देते हैं बड़ा सा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला के दोनों सेक्शन, एंड फिर यहाँ पे उसकी सारी चीजें आती जाएंगी, राइट? पैराबोला नहीं तो अभी पैराबोला का लिखते हैं, फिर उसी टेबल को एक्सटेंड करके उसके बाजू में फिर इलिप्स के दो सेक्शन, फिर हाइपरबोला के दो सेक्शन। तो पैराबोला में हमारे पास दो टाइप के कर्व थे, हाँ या ना? एक आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। तो फिगर अच्छे से ड्रॉ कर देंगे, जितनी चीजें फिगर में आ जाएंगी उतना काम हमारा फिगर से ही हो जाएगा। ओह, पावर कट, इंटरनेट चला जाएगा। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जस्ट अ मिनट, अभी है बट। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? हेलो, लास्ट टाइम भी